नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत न्यूज़ अफेयर्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को अभी तक समाचार मिल गया होगा कि पहले जो G20 था अब वह G21 हो गया है और भारत की G20 की अध्यक्षता का सबसे बड़ा रिजल्ट यही निकल कर आया है कि भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया है। तो इसलिए सबसे पहले हम पीएम मोदी को और सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं कि उन लोगों की जीतोड़ मेहनत के कारण ही आज G20 सक्सेसफुल हो पाया और सारे वर्ल्ड लीडर्स ने भी भारत की अध्यक्षता की तारीफ की है। आप स्क्रीन पर अभी रिपोर्ट देख रहे होंगे कि बाइडन और इमैनुअल मैक्रोन ने भारत की G20 की अध्यक्षता की काफ़ी तारीफ की और उसके बाद वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो है अजय बंगा, वो भी भारत की तारीफ किए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का एक संगठन है जो कि 2002 में बनाया गया था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत ने अफ्रीका को G20 में शामिल करवा के हासिल क्या करना चाहता है, हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमें इससे दो फायदा मिलेगा। पहला नंबर कि हम अपने आप को हम अपने भारत को एक ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में पेश करना चाहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि चीन भी ग्लोबल साउथ के लीडर को अपने आप को लीडर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम हैं ग्लोबल साउथ के लीडर। बट हम लोगों ने उसके मूव को काउंटर किया है। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवा के चाइना के मूव को हम लोगों ने सक्सेसफुली काउंटर किया। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि चीन का जो अफ्रीका में जो दबदबा है उसको काउंटर करने के हम लोगों ने कोशिश किया है और अफ्रीका के देशों को ये बताया है कि हम ही आपके लीडर हैं और हम ही आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, जिससे कि हम लोग चीन को अफ्रीका में अच्छे तरह से काउंटर कर पाएँ। तो दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि हाउ इंडिया कुड काउंटर चाइना इन अफ्रीका। तो इसके भी 3 रीजन्स मैं बताना चाहूँगा कि चीन का जैसे जैसे आर्थिक मंदी चल रहा है, आर्थिक कमजोरी आ रहा है, वैसे वैसे चीन ने अफ्रीका को कर्ज देना कम कर दिया है। तो भारत उसका फ़ायदा उठाकर हम अफ्रीका के देशों को कर्ज दे करके या उनका हेल्प कर करके हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। दूसरा रीज़न पे आते हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस। दूसरा रीज़न यह है दोस्तों कि कोरोना वायरस के कारण अफ्रीका के जो देश हैं उसके अर्थव्यवस्था बहुत कम बढ़ी है। उसकी अर्थव्यवस्था मात्र 3.1% से ही बढ़ी है। तो वहाँ पे हम लोग चीन को काउंटर कर सकते हैं। दोस्तों, अब अपनी तीसरा रीज़न है दोस्तों रसिया यूक्रेन वार। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि रसिया यूक्रेन वार की वजह से सप्लाई चेन, दुनिया भर की सप्लाई चेन चरमरा गई है और जो खाने का जो संकट था वो बढ़ चुका है, भुखमरी बढ़ चुका है। तो जो अमीर देश हैं जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ तो खाने की कमी नहीं पड़ेगा, लेकिन अफ्रीका के जो गरीब देश हैं तो वहाँ खाने का कमी पड़ेगा, क्योंकि रसिया और यूक्रेन ही थे जो 2 देश थे वो खाने का सप्लाई भेजते थे अफ्रीका में। तो जिसके कारण अब वहाँ से सप्लाई चेन जा नहीं रहा है। तो अब इंडिया, रसिया और यूक्रेन की जगह को भर सकता है और हम लोग ही खाना का सप्लाई पूरा करके अफ्रीकन देश की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा होगा हमें कमेंट करके बताइए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।